प्रभु यीशु मसीह की सुबह की प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, आज की नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह जीवन आपकी देन है, यह सांसें आपकी देन है, यह अवसर आपकी देन है। प्रभु, आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा, मेरी नींद में मेरी आत्मा की रक्षा की और अब एक नया दिन मुझे दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें मेरे जीवन में भी आपके प्रकाश की गवाही देती हैं। जैसे अंधकार को सुबह का सूरज दूर करता है, वैसे ही मेरे जीवन के हर अंधकार को आपका पवित्र प्रकाश दूर कर दे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपके हाथों में हो, मेरे कदम आपके मार्ग पर चले, मेरे विचार शुद्ध रहे और मेरे वचन प्रेम से भरे रहे। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं मनुष्य हूं, कमजोर हूं, गलतियां करता हूं, लेकिन आपका वचन कहता है कि जो आपके पास आता है उसे आप कभी नहीं ठुकराते। इसलिए मैं आज सुबह आपके चरणों में अपने मन, आत्मा और शरीर को अर्पण करता हूं। आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें ताकि मैं इस दिन को आपकी इच्छा के अनुसार जी सकूं। जब लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं तो मुझे क्षमा करने की सामर्थ्य दें। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे आपकी सामर्थ्य याद रहे। जब मैं अकेला महसूस करूं तो मुझे यह याद दिलाएं कि आप मेरे साथ हैं। पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं अपने परिवार के लिए। उन्हें आशीष दीजिए, उनके कामों में सफलता दीजिए, उनकी सेहत की रक्षा कीजिए, उनके दिलों को आपकी शांति और आपके प्रेम से भर दीजिए। मेरे माता पिता पर दया कीजिए, मेरे भाई बहनों, जीवन साथी और बच्चों पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। हे प्रभु, आज जब मैं काम पर जाऊं या अपने कामों में लगूं तो मुझे ईमानदारी और मेहनत से काम करने का अनुग्रह दीजिए। मेरा हर काम आपके नाम की महिमा के लिए हो। मुझे बचाइए हर गलत संगति से, हर छल कपट से, हर जाल से। यीशु मसीह, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं, बीमार हैं, निराश हैं, अकेले हैं या गरीबी में जी रहे हैं। उनकी मदद कीजिए, उन्हें उनके हालात से निकालकर आशीष और शांति दीजिए। पिता, मेरी आंखों को पवित्र बनाएं कि मैं बुराई को न देखूं। मेरे कानों को पवित्र बनाएं कि मैं निंदा और झूठी बातें न सुनूं। मेरे होंठों को पवित्र बनाएं कि मैं झूठ या कटु वचन न बोलूं, बल्कि आशीष और प्रेम के वचन बोलूं। मेरे हाथों को पवित्र बनाएं कि मैं चोरी या हिंसा न करूं, बल्कि मदद और सेवा करूं। मेरे पैरों को पवित्र बनाएं कि वे मुझे आपके मार्ग से भटकाएं नहीं। हे प्रभु, आज सुबह मैं अपनी सारी योजनाएं आपके चरणों में रखता हूं। अगर वे आपकी इच्छा में हैं तो उन्हें पूरा कीजिए। अगर वे आपकी इच्छा में नहीं हैं तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। यीशु मसीह, आप मेरी ढाल और शरण हैं। आप मेरी सामर्थ और आशा हैं। आप मेरे जीवन के राजा और मालिक हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपका दिन हो। हे परमेश्वर, जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे याद दिलाएं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब मैं डरूं तो मुझे यह वचन याद दिलाएं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब मैं परेशान हूं तो मुझे यह विश्वास दिलाएं कि तेरी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि वह तेरी चिंता करता है। पिता, आज सुबह मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे देश को शांति, प्रेम, न्याय और सच्चाई से भर दीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और ईमानदारी दीजिए। गरीबों, अनाथों और विधवाओं के लिए प्रावधान कीजिए। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मुझे सताते हैं। उन्हें क्षमा कर दीजिए और उन्हें बदल दीजिए। उन्हें अपने प्रेम और सत्य की पहचान कराए। यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि इस दिन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आप मेरी आत्मा को तरोताजा करते हैं। आप मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज सजाते हैं। आपका डंडा और लाठी मुझे शांति देते हैं। पिता, जब मैं थक जाऊं तो मुझे विश्राम दीजिए। जब मैं गिर जाऊं तो मुझे उठाइए। जब मैं भटक जाऊं तो मुझे मार्ग दिखाए। जब मैं हार मान लूं तो मुझे हिम्मत दीजिए। हे प्रभु, आज सुबह मैं अपने हर डर को, हर चिंता को, हर समस्या को आपके चरणों में रख देता हूं। आप मेरे जीवन के राजा हैं। आप मेरे भविष्य के मालिक हैं। आप मेरे घर के प्रभु हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं आपके पवित्र नाम में आपके सामने आता हूं। प्रभु, आप ही जीवन के स्रोत हैं। आप ही हर आशीष के दाता हैं। आप ही वह परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आज मैं विशेष रूप से अपने घर, मकान और बिजनेस के लिए आपके सामने प्रार्थना करता हूं। प्रभु,
आपने मुझे जो घर दिया, जो छत दी, जो व्यवसाय दिया, वह आपकी देन है। मैं मानता हूं कि यह सब मेरी मेहनत से नहीं, बल्कि आपकी कृपा और दया से संभव हुआ है। घर के लिए प्रार्थना है प्रभु, मेरा घर आपके नाम से आशीषित हो। इस घर में आपकी शांति बनी रहे। इस घर में झगड़े न हो, बल्कि प्रेम और समझदारी हो। इस घर की दीवारें आपकी सामर्थ से सुरक्षित रहें। जैसे आपने इस्राएलियों के घरों को मिस्र में विपत्ति से बचाया, वैसे ही मेरे घर को हर विपत्ति से बचाइए। इस घर पर कोई बुरी शक्ति, कोई जादू टोना, कोई शैतानी हमला काम न करे, क्योंकि यह घर आपके रक्त से ढका हुआ है। प्रभु, मेरे घर में जब मेहमान आए तो वे आपकी उपस्थिति का अनुभव करें। मेरे घर में हर दिन आपका नाम ऊंचा किया जाए। इस घर की रसोई में कभी कमी न हो, बल्कि हर जरूरत आपकी कृपा से पूरी हो। मकान के लिए प्रार्थना पिता, आपने मुझे मकान दिया है, यह आपकी बड़ी कृपा है। प्रभु, इस मकान पर आपकी छाया बनी रहे। यह मकान सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं, बल्कि आपके नाम का निवास स्थान बने। यह मकान अंधकार का नहीं, बल्कि आपके प्रकाश का केंद्र बने। यह मकान लोगों के लिए आशीष का स्थान बने। जो भी इसमें प्रवेश करे वह शांति और प्रेम का अनुभव करे। प्रभु, इस मकान में कोई अनहोनी न हो। इस मकान की नींव मजबूत बनी रहे, क्योंकि इसकी नींव आप हैं। इस मकान छत पर आपका आशीर्वाद टिका रहे। बिजनेस आए के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु, आपने मेरे हाथों को काम दिया है। आपने मेरे व्यवसाय को शुरू करने का अवसर दिया। मैं मानता हूं कि व्यवसाय भी आपकी देन है। प्रभु, मेरे बिजनेस पर आपकी विशेष कृपा बनी रहे। आज के समय में लोग धंधे में धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, लेकिन प्रभु, मुझे ईमानदारी और सच्चाई से व्यापार करने की सामर्थ्य दीजिए। मेरे बिजनेस में ग्राहकों की कमी न हो। जो भी ग्राहक आए वह आशीष पाए और मेरे काम से संतुष्ट हो। प्रभु, मेरे बिजनेस के दरवाजे खुले रहें, आर्थिक तंगी ना आए। हर अनर्थ, हर कर्ज से छुटकारा दिलाए। मेरे बिजनेस को बढ़ाए ताकि मैं दूसरों को रोजगार भी दे सकूं। हे प्रभु, मेरे बिजनेस में चोरी, नुकसान, दुर्घटना या किसी प्रकार का अनर्थ न हो। आप स्वर्ग के द्वार खोलकर मेरी आय को बढ़ाए। मेरा बिजनेस आपके नाम की गवाही बने। आत्मिक बरकत के लिए प्रार्थना प्रभु, सिर्फ भौतिक आशीष ही नहीं, बल्कि आत्मिक आशीष भी दीजिए। मेरा घर प्रार्थना का घर बने। मेरा मकान आपके वचन की गवाही दे। मेरा बिजनेस आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जब लोग देखें कि मेरा घर, मकान और बिजनेस आशीषित है, तो वे ये जाने कि यह सब प्रभु यीशु की कृपा से है। सुरक्षा और रक्षा के लिए प्रार्थना है प्रभु, हर प्रकार की विपत्ति से मेरे घर, मकान और बिजनेस की रक्षा कीजिए। भूकंप, बाढ़, आग, चोरी, बीमारी, शत्रु की साजिश, बुरी आत्माओं का हमला, इनमें से कोई भी मेरे जीवन को न छुए, क्योंकि मैं आपकी छाया में रहता हूं। आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान की छाया में बैठता है वह सर्वशक्तिमान की छत छाया में ठहरता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मेरा घर, मकान और बिजनेस आपकी छत्र छाया में है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने अब तक संभाला। धन्यवाद प्रभु, आपने अब तक कमी नहीं होने दी। धन्यवाद प्रभु, आपने शांति और सुरक्षा दी, और मैं विश्वास करता हूं कि आगे भी आप आशीष देते रहेंगे। धन्यवाद कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आज मैं आपके सामने झुककर यह स्वीकार करता हूं कि आपने मेरी पुकार सुन ली है। जब मैं अंधकार में था, आपने मुझे प्रकाश दिखाया। जब मैं निराश था, आपने मुझे आशा दी। जब मैं रो रहा था, आपने मेरे आंसू पोंछे। जब मैं बीमार था, आपने मुझे चंगा किया। जब मैं कर्ज और तंगी में था, आपने मुझे छुड़ाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आप मेरे सहायक हैं पिता। लोग अक्सर मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लोग मेरी आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन आपने मेरी हर छोटी बड़ी पुकार को सुना। जब मैं रातों को जाकर रोता रहा, तब आपने मेरी सिसकियों को भी सुना। आपका वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। धन्यवाद पिता कि आपने मेरे हर संकट से मुझे निकाला। धन्यवाद कि आपने शांति दी जब मेरे चारों ओर तूफान था। लोग बातें कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, घर में कलह थी, दिल में चिंता थी। तब आपने मुझे अपनी शांति दी, वही शांति जो संसार नहीं दे सकता। धन्यवाद पिता, आपकी शांति ने मेरा मन स्थिर किया। धन्यवाद पिता, आपकी शांति ने मेरे घर को भर दिया। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने आंसू पोंछे हैं पिता। आप मेरे आंसुओं को भी गिनते हैं।
जब कोई मुझे समझ सका, आपने मुझे समझा। जब कोई मेरे दर्द को न जान सका, आपने मेरे दिल को पढ़ा। धन्यवाद कि आपने मेरी कराह को भी प्रार्थना माना। धन्यवाद कि आपने मेरे टूटे दिल को भी सुना। धन्यवाद कि आपने काम और बिजनेस में आशीष दी पिता। जब मेरा कारोबार डगमगा रहा था, जब पैसे की कमी थी, जब लोग कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाल रहे थे, तब आपने स्वर्ग के द्वार खोले। आपने मेरी रोटी पानी की कमी नहीं होने दी। आपने मेरे हाथों के काम को आशीष दी। आपने ग्राहकों को भेजा। आपने बिजनेस को स्थिर किया। आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने घर और परिवार को संभाला पिता। कितनी बार घर में झगड़े हुए, कितनी बार शांति टूट गई, कितनी बार शैतान ने कलब होने की कोशिश की, लेकिन आपने हमारे घर की रक्षा की। आपने हमारे घर को प्रेम से भर दिया। आपने हमारी दीवारों को सुरक्षित रखा। आपने हमारे घर को अपना निवास स्थान बनाया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने चंगाई दी पिता। जब मैं बीमार पड़ा था, जब डॉक्टर ने भी जवाब दिया था, जब कोई आशा नहीं बची थी, तब आपने अपनी चंगाई दी। आपका लहू मेरी रक्षा बना। आपकी मार से मैं चंगा हुआ। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने शत्रुओं से बचाया है पिता। मेरे खिलाफ कितनी साजिशें हुई, लोगों ने मेरी बुराई की, लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी रक्षा की। आपने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज सजाई। आपने मेरे विरोधियों को पराजित किया। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने नई सुबह दी प्रभु। जब मैं सोकर उठता हूं तो हर नई सुबह आपके विश्वास योग्य प्रेम का चिन्ह है। आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपने मुझे नया दिन दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे नई सांसें दी। धन्यवाद कि आपने मुझे जीने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने उद्धार दिया पिता। सबसे बड़ी आशीष यह है कि आपने मुझे यीशु मसीह में उद्धार दिया। आपने मेरे पाप क्षमा किए। आपने मुझे नया जीवन दिया। आपने मुझे अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में रखा। धन्यवाद कि मैं आज आपका संतान कहलाता हूं। समापन धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरे आंसू देखे, मेरी कराह सुनी, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में करता हूं। आमीन।